हाय वेलकम टू शिवधारा। अगर आपने ये चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। आज देखते हैं माँ काल रात्रि और माँ महागौरी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। माँ काल रात्रि एंड माँ महागौरी, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विथ अफर्मेटली। जो भी प्रेयर्स आप बोल रहे हैं माँ से, जो भी आप पूजा कर रहे हैं या जो भी आप बोल रहे हैं कि आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल की जा रही हैं माँ की तरफ से। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं नेचुरल डिज़ास्टर और एक्सीडेंट से। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आपकी लाइफ जो है वो मैजिकल होने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होंगी जो आपने सोचा नहीं था, या जैसा कि आप आया आपके लिए ना कि आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होने वाली हैं अफर्मेटिवली। तो आप जो भी अफर्म कर रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिए कि आप क्या अफर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी अफर्म करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, वो आपकी फुलफिल होगी। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअलिटी इन्हांस हो रही है आपके जैसे कल माँ का मैसेज आया था कि मेंटोर आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई स्पिरिचुअली और अवेयरनेस आ रही है। स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, किसी ना किसी गुरु से कनेक्ट हो सकते हो। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही हैं। इनर स्ट्रेंथ दी जा रही है जब आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है, जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हो, जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो, तो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रेंथ आ जाती है और प्रोटेक्शन तो रहता ही है डिवाइन का आपके साथ, यूनिवर्स का आपके साथ। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। मे बी आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो, मे बी आप कोच हो, मेंटोर हो, काउंसलर हो, हीलर हो। तो अगर आप स्पीच या कम्युनिकेशन फील्ड में हैं या आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो विक्ट्री आ रही है थ्रू स्पीच। मतलब आपकी वाक सिद्धि हो रही है। यू नीड टू बी वेरी 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 माइंडफुल कि आप क्या बोल रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो आप, आप कंटेंट राइटर हो सकते हो, आप क्या कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकते हो, बिकॉज वाक सिद्धि, बोलने का काम उनका भी है, क्रिएटिव होते हैं। तो आई डोंट नो, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। ये किसी के लिए हो सकता है मैसेज जो ये आया कि स्टैंड अप कॉमेडियन का क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग दे रही है। आप और क्रिएटिवली अपने काम को एनहांस करोगे और क्रिएटिवली आप जो है चीज़ों को अपने काम को क्रिएटिवली और बढ़ाओगे। विक्ट्री ओवर एनिमीज़। माँ आपके एनिमीज़ के ऊपर आपको विक्ट्री दे रही हैं। और क्या ब्लेसिंग है माँ? लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। जो भी लेसन्स मिले हैं आपको लाइफ से, क्योंकि लाइफ इज़ अ बेस्ट टीचर, जो भी लेसन्स मिले हैं उसको सीख के आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना है आपको। बेसिकली अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो माँ कह रही है कि जो भी लेसन्स दिए गए हैं आपको, उनको सीख के आगे बढ़िए। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है, ट्रू नॉलेज आ रही है, ब्रह्म ज्ञान आ रहा है आपकी तरफ। आपको खुद से कनेक्ट करना है बेसिकली। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अगर आप मेडिटेटर हैं तो और मेडिटेट नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट मेडिटेटिंग। अगर आप मेडिटेटर नहीं हैं तो यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। बहुत कुछ आपको पता चलेगा, बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको अपनी लाइफ के बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में, थ्रू मेडिटेशन। 10 मिनट से शुरू करिए, ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करिए। ये मैसेज है आपके लिए। और क्या गाइडेंस है माँ? किसी भी सिचुएशन में स्टक हो
तो चेंज योर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द सिचुएशन। बैलेंस करना है आपको अपने यिंग यांग को। अवेकनिंग हो रही है, जैसा मैसेज आया है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है आपके लिए, ब्रह्म ज्ञान आ रहा है, तो आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। थोड़े थोड़े टाइम पे अवेकनिंग बार बार होती है। जैसे आप स्टेजेस स्पिरिचुअलिटी की क्रॉस करते जाते हो, आपकी अवेकनिंग लगती जाती है। तो आपकी अवेकनिंग हो रही है, तो जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में उसका आउटलुक आपको चेंज करना है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज करके उस सिचुएशन को देखना है, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है। यू आर द चूजन वन। आपको अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करना है। यू माइट फील देयर इज़ अ टेम्पररी पॉज इन अ सिचुएशन, वो इसीलिए क्योंकि अवेकनिंग की जा रही है, क्योंकि अभी आपको अपग्रेड किया जा रहा है, बहुत कुछ नया सिखाया जा रहा है। इट्स लाइक स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक कि हर स्टेज जैसे एक क्लास की तरह होती है। जैसे आप नर्सरी से केजी में जाते हैं, केजी से फर्स्ट में जाते हैं, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन यू रीच टिल 12th स्टैंडर्ड। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में भी स्टेजेस होती हैं, आपकी अवेकनिंग स्टेजेस होती है डिफरेंट। तो पर्सपेक्टिव चेंज करना है, और जो आपके अंदर यूनिकनेस है, जो आपको डिवाइन ने पावर्स दी हैं, उनको एम्ब्रेस करना है। एंड अगर फीलिंग स्टक, देन डोंट वरी, इट्स अ टेम्पररी पॉज। ये सिर्फ टेम्पररी पॉज है। व्हाट एल्स, और क्या गाइडेंस है माँ? प्लीज़ गाइड मी। यू नीड टू कनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड। ये मैसेज पहले भी आया है कि अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है आपको। बच्चों से टाइम स्पेंड विथ किड्स, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने इनर चाइल्डहुड से कनेक्ट करिए। समवन फ्रॉम द पास्ट इज़ कमिंग बैक। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, लोग आ रहे हैं। ये प्लेटोनिक भी हो सकता है, ये नॉन प्लेटोनिक भी हो सकता है। मतलब ये रोमांटिकली भी पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है आपके साथ, और ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है। तो दिस पर्सन इज़ योर पास्ट लाइफ सोलमेट, जो कि वापस आ रहे हैं आपके लिए। मे बी देयर विल बी टॉक अबाउट द पास्ट, बेटर और वर्स, जो भी था आपका सिचुएशन। यू नीड टू सिट एंड टॉक। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को आपको रिकॉल करना है। ये मैसेज आ रहा है आपको। यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि जो भी आपको इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है ना, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यू नीड टू केयरफुली रिफ्लेक्ट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। जो भी एक्शन ले रहे हो उसको सोच समझ के आपको एनेक्ट करना है। इंसाइट कम थ्रू मेडिटेशन। एज आई सेड, मैंने आपको पहले बोला ना कि मेडिटेट करने के लिए माँ कह रही हैं आपसे कि मेडिटेट करिए तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप खुद से कनेक्ट हो सकते हो। लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुननी है। इंट्यूटिव इंसाइट्स यू कैन ट्रस्ट। जो भी आपको गाइड किया जा रहा है ना, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है, उसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। व्हाट एल्स माँ, और क्या गाइडेंस है? यू आर अ मैजिशियन, यू कैन डू एनीथिंग। एज आई सेड, जैसे माँ का मैसेज पहले आया था कि जो भी आप अफर्मेटिवली मांग रहे हो माँ से, वो चीज़ मिल रही है, तो यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर एन मैजिशियन, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ इन योर हैंड्स। एंड आपको कम्युनिकेट करना है, बोलना है, बहुत सोच समझ के बोलना है। यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट थ्रू योर अफर्मेशंस। ये अगेन गाइडेंस आई है माँ की आपके लिए। बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अभी चल रहा हो, इनर फाइट चल रही हो, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। you might be feeling odds with yourself or others, but again you need to listen to your gut feeling and take action. ये मैसेज है, वन लास्ट मैसेज माँ की तरफ से। you need to walk away from the dishonest associations. आपके आसपास जो भी
आपको लगता है डिसऑनेस्टी है, या आपको लगता है कि निगेटिविटी है या टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, तो यू नीड टू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम देयर. You need to realize कि that is not your happy place. You need to accept that that is not your happy place. That is something that is not your worth of your effort. ठीक है, तो माँ आपसे कह रही हैं कि अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है, अगर आपको टॉक्सिसिटी फील होती है अपने चारों तरफ, तो यू नीड टू डिसकनेक्ट योर सेल्फ विद द डिसऑनेस्ट पीपल, एंड यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम देयर. Something that is not worth of your effort, that place, that person, that situation is not worth of your effort. ठीक है, तो these are the messages and guidance from the माँ. होप यू लाइक द रीडिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर एक्यूरेट मैसेजेस ला सकूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन.